हेलो एंड वेलकम टू शर्मा जी एजुकेशन। एंड एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा आप सभी का इस वीडियो में। मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, बट जो भी हो देर आए दुरुस्त आए यहाँ पर। तो आपके बीच जो है कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स लेकर के आया हूँ जो कि आप हर एग्जामिनेशन में तो कह सकते हैं कि ये टिप्स और ट्रिक्स काम आती ही हैं। आप सभी को पता है क्योंकि आप सबका जो एग्ज़ाम है वो बोर्ड का वो बहुत जल्दी और नज़दीक आ गया है। 17 तारीख से जो है मैट्रिकुलेशन वाले का एग्ज़ाम होने वाला है और हाल ही में 1 तारीख से जो है आपका इंटरमीडिएट वाले का एग्ज़ाम होने वाला है। बट अभी भी 2-3 दिन है, उन 2-3 दिनों में हम अपने परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं, अच्छे स्कोर ला सकते हैं। आपको बताऊंगा पूरी जानकारी, इस वीडियो कंप्लीट देखना। कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो स्टूडेंट करते हैं जिससे उनका मार्क्स उतना अच्छा यानी अंक उतना अच्छा नहीं आ पाता है। फर्स्ट डिवीज़न की बात तो दूर है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने अंदर कुछ ऐसी जानकारियाँ ज़रूर से लें जो मैं आपको बताऊंगा, वो टिप्स आप ज़रूर फॉलो करें। डेफिनेटली आपके अंक में बढ़ोतरी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे यहाँ पर गलती को लेकर के, क्योंकि गलतियाँ जो है वो जब से ज़्यादा जो है स्टूडेंट करते हैं एग्जामिनेशन से पहले भी और एग्जामिनेशन के दौरान भी। तो यहाँ हम एग्जामिनेशन से पहले प्रिपरेशन में कौन कौन सी गलतियाँ होती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और किस तरीके से उन्हें ठीक किया जा सकता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली जो गलती है वो ये है कि सिलेबस को पढ़ना। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी सिलेबस को पढ़ रहे हैं और उनका एग्ज़ाम जो है 1 तारीख से होने वाला है। तो अब जो है आप सिलेबस को बिल्कुल ना पढ़ें। क्या करें आगे मैं आपको सही पॉइंट में। तो पहली पॉइंट थी कि सिलेबस को बिल्कुल ना पढ़े। सिलेबस पढ़ने का जो समय था वो नवंबर तक ही होता है। नवंबर दिसंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और जनवरी से फरवरी में जो है आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन कीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। अगली जो गलती दोस्तों है वो ये है कि आप प्रश्नों को रटना शुरू कर देते हैं। सिलेबस पढ़ने के साथ साथ जो भी आप प्रश्न उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में करते हैं यानी फिर आप नोटबुक में करते हैं उस प्रश्नों को आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। और यही जो है कोचिंग संस्थान वाले भी सलाह देते हैं कि प्रश्नों को मैं जितना प्रश्न दे रहा हूँ उन प्रश्नों को रट लो, यही एग्जामिनेशन में आएंगे। और सबसे बड़ी गलती आप यही कर बैठते हैं। प्रश्नों को रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसके विषय में आपको आगे बताऊंगा कि क्या करना होता है, इसलिए प्रश्नों को रटे नहीं। तीसरी जो गलती है मैंने देखा है अमूमन बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, तो यहाँ पे वो गलती ये है कि पूरा चैप्टर पढ़ना शुरू कर देते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो। अगर बात की जाए 10th वाले के लिए तो साइंस हो, एसएसटी हो। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो मैट्रिकुलेशन के छात्र हैं और एसएसटी सब्जेक्ट को लेकर के परेशान है तो वीडियो एक आने वाली है, उसको ज़रूर से देखना। आइए अब अपने बढ़ते हैं पहले वाले टॉपिक की तरफ। वो था हमारा गलतियां कौन से कर रहे हैं और हम आपसे बात कर रहे थे तीसरे नंबर गलती की तरफ। तो गलती दोस्तों ये है कि आप पूरा चैप्टर को पढ़ना शुरू कर देते हैं। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, तो पूरा चैप्टर को नहीं पढ़ना है। करना क्या है अब आपसे बात करते हैं एक एक करके। जैसा कि मैंने आपको पहली गलती बताया था कि सिलेबस को ना पढ़ें, उसकी जगह पे आप सही में क्या कर सकते हैं, तो सही में आप मॉडल पेपर को हल करें। मॉडल पेपर दोस्तों आपको बाजार में उपलब्ध है या फिर इंटरनेट पर भी आप ढूंढ सकते हैं। बिहार बोर्ड के जो है ऑफिशियल साइट पे मॉडल पेपर अपलोड हुआ है, ऐसा उनका कहना है, बट मुझे नहीं मिला है, पता नहीं कहाँ से लोगों ने ढूंढ रखा है। और ऐसे बहुत सारे फेक वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको फेक मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। अब देखो यार, मॉडल पेपर कोई फेक नहीं होता है। प्रश्नों के पैटर्न को समझ करके जितने भी प्रश्न उसमें डाले गए, ये एक प्रैक्टिस की चीज़ें होती हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका यहाँ पर निखार होगा। आप अपने जो भी आप तैयारी कर रहे हैं जिस एग्जामिनेशन को, चाहे वो इंटरमीडिएट का हो या फिर मैट्रिकुलेशन का हो, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। आप बाज़ार में और भी अलग अलग पब्लिकेशन के आपको देखने को मिल जाएंगे, इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, जरूर से बनाएं मॉडल पेपर। दूसरी जो दोस्तों गलती थी, मैंने आपको पहले कहा था कि प्रश्नों को रटना नहीं है। जो भी प्रश्न आप उत्तर करते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में या फिर नोटबुक में, तो उसको रटना शुरू कर देते हैं। रटने की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, प्रश्नों को हल करें, उसे समझने की कोशिश करें और उनसे संबंधित प्रश्नों को बनाना जो है स्टार्ट करें। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनका एक ही प्रश्न के कई उत्तर आपको देखने को मिल सकता है या फिर एक ही उत्तर के कई प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब प्रश्नों को घुमाया जा सकता है, उत्तर उसका जो है
वही होगा। लेकिन कुछ ऐसे ही प्रश्न होते हैं जिसे हम उत्तर आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन वो उत्तर जो है उसका सेंटेंस अलग होता है, मतलब वाक्य के अलग होता है। अब जरूरी नहीं है कि सारे जो है शब्द एक ही जैसे हो, या कोई भी अलग अलग पब्लिकेशन जो है वो एक ही शब्दों को हर बार लिखे। अलग अलग पब्लिकेशन के हिसाब से जो अलग अलग राइटर होते हैं, जो अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबका अलग अलग यहाँ आपको सेंटेंस देखने को मिलता है। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे ये गलत है या फिर सही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संभावित प्रश्नों को हल कर सकते हैं या फिर संबंधित प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। यानी एक ही प्रश्न के जैसा और भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो चीज़ें होती है ज़्यादातर मैथ में होती है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी वगैरह सब में ये क्वेश्चन होता है। तो उससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करें, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। गलती मैंने आपको बताया था कि पूरा चैप्टर को नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि चैप्टर को पढ़ने के बजाय सही में क्या करना है आइए जानते हैं। चैप्टर को पढ़ने के बजाय आप की पॉइंट्स को पढ़ें, जो भी आपको स्मरणीय तथ्य दिए जाते हैं चैप्टर के लास्ट में। उन चैप्टर के लास्ट में दिए गए स्मरणीय तथ्य को पढ़ने के बाद आपको एक ओवरऑल नॉलेज हो जाता है उस चैप्टर के बारे में, जिससे आप उस पूरे चैप्टर को पढ़ने से बच सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जब तक आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़िएगा तभी आपको मतलब एग्जामिनेशन में अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाइएगा। चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आप इसमें स्मरणीय तथ्य या फिर की पॉइंट्स को आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप आधा से अधिक कम समय में प्रश्नों को कैप्चर कर सकते हैं। तो की पॉइंट्स को पढ़ें। हाँ, अगर आपने नोटबुक बना रखा है, नोट्स बना रखे हैं अपने क्लास के, उनको आप ज़रूर से पढ़ें, वो आपके लिए बेनिफिट होंगे। सही टिप्स में और भी बहुत सारे टिप्स हैं, जैसे कि ज़्यादा पढ़ने के बजाय आप लिखने की प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप लिखिएगा उतना ज़्यादा आपको उन चीज़ों की याद हो जाएगी, और लिखने की प्रैक्टिस होने से आप एग्जामिनेशन में कम समय में ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। इसलिए ज़्यादा पढ़ने के बजाय ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिए, इससे आपको याद भी होगा और कम समय में आप एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर भी कर पाएंगे, ज़्यादा प्रश्नों का आप उत्तर भी दे पाएंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ऑब्जेक्टिव का पूरा यहाँ पर सीरीज चलता है। बिहार बोर्ड ने 50-50% का ऑब्जेक्टिव कर रखा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा यहाँ पर वैल्यू उसका हो जाता है। ऑब्जेक्टिव का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव को सही कर देते हैं तो आपके 50 नंबर कन्फर्म हो जाते हैं। और उससे भी एक बहुत बड़ी आपको बेनिफिट मिलती है कि यहाँ पे 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव का, और उसमें से आपको सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करना होता है। तो जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं किसी भी किताब से, मॉडल पेपर सेट से या ऑब्जेक्टिव सेट से, उतना ज़्यादा ही आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का नॉलेज होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान दें। ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को आप ज़रूर से पढ़ें, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। मार्केट में तरह तरह के आपको मॉडल पेपर सेट देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से निकालें, क्वेश्चन बैंक से निकालें। अगर आपके पास गाइड या गेस्ट पेपर वगैरह है तो वहाँ से भी आप ऑब्जेक्टिव को ज़रूर से पढ़ें। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपके लिए बेनिफिट ज़रूर होगा। पूरे एग्जामिनेशन में जो अगली चीज़ होती है दोस्तों, वो टिप्स, काफ़ी महत्वपूर्ण टिप्स है। इसको आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आप लिखना नहीं जानते हैं, आप सिर्फ पढ़ना जानते हैं और लिखने का तरीका आपका सही नहीं है, तभी आप अच्छे स्कोर नहीं कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने हैंडराइटिंग में सुधार लाइए। बिना हैंडराइटिंग में सुधार लाए हुए आप अच्छे स्कोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको कितना भी ज़्यादा जानकारी क्यों ना हो, अगर आप अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं, अगर आप लिखना भी नहीं जानते हैं, या फिर आप पूरे अच्छे तरीके से पढ़े भी हैं और आप लिख भी पा रहे हैं, और लिखने का जो आप तरीका वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो दूसरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आपने क्या लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको नंबर नहीं मिलेंगे, एक आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप हैंडराइटिंग को सुधारें। हैंडराइटिंग के ऊपर मैंने कुछ वीडियो बना रखी है, और आने वाले दिनों में एक और वीडियो बनाने वाला हूँ उस पर दूसरे टिप्स और ट्रिक्स को लेकर के, जहाँ पे आप 10 से 15 मिनट में आप अपनी हैंडराइटिंग को सुधार सकते हैं। तो वीडियो आप ज़रूर से देखना। ये पूरी सीरीज आने वाली है एग्जामिनेशन के पर्पज़ से, तो मैं आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और आने वाले बेल नोटिफिकेशन को दबा करके ऑल पे जरूर से क्लिक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। यहाँ पे आप 4 चांद और लगा सकते हैं और अंकों को आप और भी बिटोर सकते हैं, क्योंकि जब एग्जामिनेशन शुरू होता है तो एग्जामिनेशन में अंकों की चोरी करना ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एक एक नंबर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप उनसे पूछिएगा जिनका एग्जामिनेशन में 299 नंबर आ गया है या फिर 298 नंबर आ गया है, यानी कि सिर्फ 1 और 2 नंबर से वो चूक गए हैं फर्स्ट डिवीज़न आने से। तो कितनी ज़्यादा दुख होती है, इसलिए एक एक नंबर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन दोस्तों, नंबर चुराना आपका काम है, ये कोई ऐसी चोरी नहीं जहाँ आपको फांसी दे दी जाएगी। यहाँ ये आपको टेक्निक, आपको यहाँ पे अच्छे स्कोर लाने पड़ेंगे। अच्छे स्कोर लाने के लिए आपको हर प्रश्न के साथ, अगर आपको लगता है कि इसमें ग्राफिक्स यूज किया जा सकता है, यानी कि चित्र वगैरह बनाया जा सकता है, उस कॉन्सेप्ट से आप चित्र भी बना सकते हैं, और ये आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि एक प्रश्नों का अगर आपने उत्तर दे रखा है, अगर आपको उस उत्तर में
थोड़ी सी भी कमी लगती है कि हाँ इस उत्तर में थोड़ा भी कमी है या मुझे और भी उत्तर लिखना चाहिए था जो मुझे नहीं आता है, बट आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है, अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट के आधार पर जो है आप पिक्चर बना सकते हैं, रेखा चित्र खींच सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि एक प्रश्न का उत्तर आप पूरे 1 पेज या 1.5 पेज में दीजिएगा तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। इसलिए आप रेखा चित्र यानी चित्र जरूर से बनाएं। हर प्रश्नों के साथ तो संभव नहीं होता है, बट मैक्सिमम प्रश्नों के साथ संभव हो सकता है। आप अपना कंसेप्ट भी लगा सकते हैं और अपने हिसाब से उदाहरण का स्वरूप भी आप उसमें चित्र को ऐड करें। तो चित्र को ऐड करना ज़रूरी है, इससे आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट ज़रूर होगा। दोस्तों एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि प्रश्नों को किस तरीके से लिखा जाता है, उत्तर पुस्तिका में, और किस तरीके से हम सजा करके अच्छे नंबर ला सकते हैं उत्तर को लिख करके। मैंने देख रखा है कि कुछ और भी गलतियाँ होती है, जिसके बारे में आपसे अगले वीडियो में बात करूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। और मैं आपसे चाहूँगा कि ये टिप्स आप ज़रूर से फॉलो करें। आने वाले कुछ और भी वीडियो में जो कि आपको सतत मिलेंगे, मतलब कंटिन्यूस आपको मिलते जाएंगे, कल परसों और अगले रोज़ में, तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपका जो एग्जामिनेशन हो वो अच्छा जाए। आपने अच्छा प्रिपरेशन कर रखा है तो डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। इन टिप्स को फॉलो करने के बाद डेफिनेटली आपका स्कोर में कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट जरूर होगा। कुछ और भी वीडियो आएंगी, आप ज़रूर से देखना। मुझे आप कमेंट में बताना कि आपको कौन सी और भी चीज़ें जाननी है या फिर आपको कोई और सा प्रॉब्लम हो रहा है एग्जामिनेशन पर्पज़ को लेकर के, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपके कमेंट का जवाब दूँ। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।